दोस्तों नमस्कार। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी को चारों खानों चित कर दिया है। पीएम मोदी द्वारा आम आदमी पार्टी के लिए दिया गया आपदा शब्द परिणाम में सटीक बैठता हुआ दिखा, क्योंकि ये रिजल्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम के लिए किसी बुरे सपने या आपदा से कम नहीं है। यहाँ पर हम आपको उन 5 एम फैक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे बीजेपी ने दिल्ली में अपनी जीत पक्की कर ली और केजरीवाल को ध्वस्त कर दिया है। तो पहला एम फैक्टर है महिला वर्ग, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की थी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि देने की बात कही। इसके अलावा 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया और होली व दिवाली में मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार की फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस जैसी योजनाओं को जारी रखने का भरोसा दिया। वहीं जेपी नड्डा ने कहा था कि मातृ सुरक्षा बंधन और मजबूती प्रदान करने के लिए 6 पोषण किट दिया जाएगा और हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2100 रुपए का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस ने भी 2500 रुपए देने की बात की, लेकिन पार्टी वोटों पर पंजा नहीं मार पाई। दूसरा एम यानी कि मिडिल क्लास को बीजेपी ने किस तरह से खुश किया उसकी बात करेंगे। मध्यम वर्ग को मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। बजट में 12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री किया गया। इसको लेकर खुद पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बजट 2025-26 हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए लाभ पहुंचाएगा। सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई, जिससे मध्यम वर्ग के और नौकरी पाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। पीएम ने इस बार के बजट को भारत के इतिहास में सबसे अधिक मध्यम वर्ग के अनुकूल बजट करार दिया है। यानी कि जिस मीडियम वर्ग को उपेक्षित करने का लगातार आरोप लगता था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैनेज करने की कोशिश की है। तीसरे एम की बात करें तो इसमें मोदी की गारंटी आएगी, यानी कि बीजेपी ने अपने चुनाव में मोदी की गारंटी को प्रमुख कैंपेन के तौर पर उठाया है। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तौर पर बताया। चुनाव परिणामों पर रवि किशन ने कहा कि मोदी की गारंटी है और केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत होना निश्चित है। ऐसे में दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। इसमें चौथे एम की बात करें तो दिल्ली की 70 निर्वाचित क्षेत्रों में से 7 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान हैं। इनमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चौंकाते हुए दिखी। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं और इस बार चुनाव में मुस्लिम 52 सीटों पर जमकर मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के मिले वोट बताते हैं कि इस बार मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट पार्टी के पास आए हैं। तो इस तरह से 4 एम फैक्टर ने भारतीय जनता पार्टी को कब्जा करा दिया है सत्ता पर। तो ये जो दिल्ली को सत्ता मिली है, ये सत्ता न केवल ये बता रही है कि अब वहां की जनता अरविंद केजरीवाल के शासन से उब चुकी है, बल्कि ये भी बता रही है कि किस तरह से दिल्ली में लगातार लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट बचा पाने में नाकाम हुए हैं, जबकि आतिशी वहां पर अपनी सीट बचा ली है और वो आम आदमी पार्टी के लिए खेवनहार साबित हो रही हैं। तो इस तरह से 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कारनामा किया है, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 4 एम फैक्टर्स जो कि अभी आपको हमने बताए, इन्हीं 4 एम फैक्टर पर झुकाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए दुर्दिन शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी अब अपनी नई सत्ता बनाएगी और नए हिसाब से दिल्ली को चकाचक करेगी।